पिछले चैप्टर में हमने देखा था डैन को भागते देख विलेज चीफ ने सबको उसे पकड़ने के लिए कहा था, लेकिन तभी वहाँ घोड़े पे बैठकर कुछ लोग आ गए थे, जिसे देख विलेज चीफ के साथ साथ पूरे गांव वाले डर गए थे। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डैन कहता है, क्या यही वो कमीने मैसेंजर्स है जो युवान से नूना को लेने के लिए आए हैं। फिर हमें उस मैसेंजर का चेहरा दिखाया जाता है जो डैन की ओर देख रहा था। तो डैन कहता है, इसकी आंखें हमारी जैसी है। फिर डैन बड़ी तेजी से भागते हुए कहता है, मैं उन कमीनों के लिए नूना को नहीं खो सकता। और वो मैसेंजर डैन को नूना के साथ भागते देख कहता है, जाओ उस लड़की को पकड़ के ले आओ। इन दोनों को हम नंबर 1 और नंबर 2 कहेंगे। नंबर 1 कहता है, और उस लड़के के बारे में क्या? मैसेंजर कहता है, मुझे परवाह नहीं अगर तुम उस लड़के को मार देते हो, लेकिन ध्यान रखना वो लड़की एक दिन युवान के किस्मत को होल्ड करने वाली है, इसलिए तुम्हें उसे बिना किसी खरोच के अपने अंडर लाना होगा। वो दोनों जाते हुए कहता है, जैसी आपकी इच्छा। जिसे देख विलेज चीफ के मुंह खुल जाते हैं और ड्यूक को कुछ समझ नहीं आता। नंबर 1 और नंबर 2 को देखते हैं जो अपने घोड़े से बड़ी तेजी के साथ डैन और नूना के पीछे जाने लगता है, लेकिन मैसेंजर अभी भी डैन की ओर देखते हुए सोच रहा था कि कैसे उसने ड्यूक को अपने कोहनी से मार खुद को छुड़ाया और फिर घुटने से मार नीचे गिराते हुए उसके सर पर अपनी एरो को तान दिया। और वह कहता है, यह हरामी जिसने अभी तक मार्शल आर्ट भी नहीं सीखा है, ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा जब वह एक हंटर बन जाएगा। उसी समय डैन को देखते हैं जो अभी भी नूना को लेकर बड़ी तेजी से भाग रहा था और सोचते हुए कहता है, नहीं इतना काफी नहीं होगा, मुझे और तेजी से भागना होगा। लेकिन तभी उसके पीछे नंबर 1 और नंबर 2 बड़ी तेजी से आ जाता है। ये देख डैन अपनी एरो को बो में लगाकर उन दोनों की ओर छोड़ देता है, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए डैन के आ रहे एरो को बड़ी ही आसानी से काट देता है। डैन जिसे देख हैरान हो जाता है, लेकिन तब तक उनमें से एक का हाथ डैन के चेहरे को पकड़कर सीधे जमीन पर पटक देता है, जिसे देख नूना चिल्लाते हुए डैन का नाम पुकारती है। तो दूसरा उसके पीछे आते हुए उसके मुंह को पकड़कर बंद कर देता है। डैन उसको ऐसा करता देख बंद मुंह से ही नूना का नाम पुकारता है। उसी समय नंबर 1 अपनी स्वॉर्ड को डैन को मारने के लिए आगे करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे दिल को तुम्हारी धड़कन से अलग कर दूंगा। इतना वो कह पाता है तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है, जिससे वो पीछे की ओर उड़ते हुए जाने लगता है, जो कि जियोक्सन ने मारा था डैन को बचाने के लिए। नंबर 2 कहता है, अरे नहीं। नूना भी इसे देख हैरान हो जाती है, लेकिन नंबर 1 अपनी स्वॉर्ड जमीन में घुसाते हुए खुद को संभालता है। डैन कहता है, जियोक्सन। जियोक्सन कहता है, डैन ये कमीने लोग कौन हैं? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहाँ जियोक्सन कहता है, तो तुम कह रहे हो ये कमीने युवान से यहाँ आए हैं? डैन कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा। वह स्क्रोल जो तुमने ह्यूंगरी से लेकर यहाँ आए थे उसमें नूना को एक प्रिंसेस के रूप में पेश करने के बारे में था। जियोक्सन कहता है, क्या एक प्रिंसेस? डैन कहता है, सबसे पहले हमें नूना को जियोकरैंग बोंग पीक पर ले जाना होगा, इन सभी को वहाँ जाने में बहुत दिक्कत होगी। नंबर 2 हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे लिए यह बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? नंबर 1 कहता है, अपना मुंह बंद रखो। फिर वह अपना स्वॉर्ड को सामने करते हुए कहता है, बास्टर्ड कौन परवाह करता है कि इनसाइड क्या है? वह सीधे जैक्सन की ओर स्वॉर्ड लेकर बढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों अब एक अच्छी मौत के बारे में सोचना बंद कर दो। जिसे देख जैक्सन कहता है, गंगा विलेज के वह कमीने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने डिस्परेट हो, एक फैमिली मेंबर को प्रिंसेस बनाने के लिए इसे बेचने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? फिर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, डोंट लाफ, मैं उन बारबेरियन लोगों को नूना कभी नहीं ले जाने दूंगा। जिसके बाद वो एक हाथ में अपनी कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में अपनी पीठ पर टंगी लकड़ी को पकड़ते हुए आगे की ओर बहुत तेजी के साथ भागते हुए नंबर 1 को मारता है, लेकिन नंबर 1 बचते हुए कहता है, तुम तो बहुत जोशीले यंग मैन हो, मेरे पास तुम लोगों पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए उन लकड़ियों के बीच से काटते हुए कहता है, मैं तुम दोनों को जल्द ही मार डालूंगा। जैक्सन बिना रुके अपनी कुल्हाड़ी से नंबर 1 पर हमला करता है, तो नंबर 1 अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए उसे रोकता है। जैक्सन कहता है, तुमने कहा था तुम हम दोनों को मार डालोगे, यदि तुम कर सकते हो तो इसे जल्दी करो। नंबर 1 सोचता है, मैं इसे और नहीं रोक सकता, वह इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? फिर वह थोड़ा पीछे हटते हुए जैक्सन के कुल्हाड़ी को अपने स्वॉर्ड से पीछे रिफ्लेक्ट कर देता है और जैक्सन के गले को काटने वाला होता है। तभी डैन जैक्सन के कंधे पर अपनी पैरों को रखते हुए एक ऊंची छलांग के साथ ऊपर की ओर से एक साथ 2 एरो को नंबर 1 पर शूट कर देता है, जिसे देख नंबर 1 कहता है, तुम कचरे। फिर वह अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए डैन के दोनों एरो को अलग अलग दिशाओं में रिफ्लेक्ट करते हुए कहता है, कितना घटिया चाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन तभी जैक्सन उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह एक चीख के साथ पीछे पैर से टकराता है और कहता है, तुम
बदमाश बच्चे। उसी समय डैन का एक और एरो उसके चेहरे के बहुत पास आ जाता है, जिससे वह साइड होके बचता है, जो कि पैर में जाके लगता है, जबकि दूसरा उसके जांघों के बीच जाके लगता है। जिसे देख नंबर 2 हंसते हुए कहता है, यह बच्चा काफी इंटरेस्टिंग है। फिर वहाँ मैसेंजर आते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हारी हंसी पूरे माउंटेन में गूंज रही है। ऐसा लगता है कि तुम इस पूरे सिचुएशन को बहुत इंजॉय कर रहे हो। डैन कहता है, यही वह कमीना है जो युआन से मैसेंजर के रूप में आया है। मैसेंजर कहता है, काफी समय हो गया जब मैंने उन्हें ऑर्डर दिया था कि तुम्हें लेकर आए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मैं इमेजिन नहीं कर सकता युआन के इलाइट वॉरियर स्ट्रगल कर रहे हैं गॉर्जियो के कुछ यंगस्टर के खिलाफ, और वो अपनी कातिलाना नजरों से उनकी ओर देखता है।